80 के दशक के आखिर में पाकिस्तान ने जहरीली साजिश रचकर भारत के कश्मीर में आतंकवाद का बीज बो दिया। उससे पहले पाकिस्तान ने पंजाब में उग्रवाद फैलाकर उसे भारत से तोड़ने की कोशिश की। कश्मीर में दहशत कायम रखने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर बड़े पैमाने पर आतंकवाद की फैक्ट्रियां खोली। भारत ने कई दशकों तक दुनिया के सामने पाकिस्तान का जहरीला चेहरा बेपर्दा करने की कोशिश की। हालांकि अमेरिका समेत यूरोप के कई देश भारत की बजाय पाकिस्तान पर भरोसा जताते देखे गए, लेकिन आज वो वक्त भी आ गया जब यूरोपीय देशों के सांसद खुद संयुक्त राष्ट्र के आगे आकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे पर मुहर लगा रहे। देखिए रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूरोप ने दिखाई पाक की असलियत। मानवाधिकार उल्लंघन, कट्टरपंथ। खैरात से बच्चों में नफरती जहर। भारत ने किया सरेआम बेपर्दा। अल्पसंख्यकों पर जुल्म रोजमर्रा। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान दशकों से दोगलेपन की हद पार करता आया है। कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और यही वजह है कि विश्व के सामने कश्मीर राग अलापना और खुद को आतंक पीड़ित बताकर दुनिया से खैरात लेने वाली पाकिस्तान की असलियत सरेआम हो चुकी है। भारत से लेकर यूरोपियन यूनियन के तमाम देश संयुक्त राष्ट्र की छत तले पाकिस्तान के नकाब को खींच खींच कर उसकी असलियत सबके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत ने जबरन कब्जा कर कश्मीर के लोगों पर जुल्म किया है। साथ में जिहादी जनरल असीम मुनीर का मुल्क खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है। ताकतवर और अमीर देशों के सामने लाचारी का रोना रोकर पाकिस्तान खैरात में भारी भरकम रकम हासिल करता है, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने साफ हो चुका है कि पाकिस्तान उसी रकम का इस्तेमाल कर अपनी जमीन पर आतंकवाद की नर्सरी तैयार करता है। पाकिस्तान की जहरीली साजिश यहीं पर नहीं रुकती है। हिंदू ईसाई समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर भीषण अत्याचार पाकिस्तान की घोषित राष्ट्रीय नीति बन चुके हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार से लेकर उसके कोर्ट तक अल्पसंख्यकों से जबरदस्ती को इस्लाम की खिदमत करार देते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हर देश पाकिस्तान पर कड़ी सख्ती का आह्वान करता दिखाई दे रहा है। इसी चाल चरित्र की वजह से पाकिस्तान को यूरोपीय देशों में मिला व्यापार प्राथमिकता वाला देश का दर्जा छिन सकता है। दरअसल यूरोप के कई सांसदों ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए हैं। यूरोपीय सांसदों ने कहा कि पाकिस्तान के व्यापार प्राथमिकता वाले जीएसपी प्लस दर्जे को अस्थायी तौर पर वापस ले लेना चाहिए और पाकिस्तान द्वारा कट्टरपंथ पर रोक लगाने के बाद ही उसे बहाल किया जाना चाहिए। बता दें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र से इतर एक कार्यक्रम में यूरोपीय संसद की सदस्य बारबरा बोंटे ने यूरोपीय संघ को चिताया कि यूरोप द्वारा पाकिस्तान को शिक्षा के लिए दी जा रही आर्थिक मदद से वहां चरमपंथ और जिहादी तालीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बड़ी संख्या में मदरसे खुल रहे हैं जो धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों को सतत विकास और सुशासन के लिए सामान्यीकृत वरीयता योजना प्लस यानी जीएसपी प्लस का दर्जा दिया जाता है। इसके तहत विकासशील देशों को मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण, सुशासन जैसे अहम मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। इसके बदले यूरोपीय संघ के देश जीएसपी प्लस दर्जा हासिल देशों से होने वाले आयात पर शुल्क घटाकर शून्य कर देते हैं। पाकिस्तान को जीएसपी प्लस दर्जे से काफी फायदा होता है और उसका सामान बिना किसी शुल्क के यूरोपीय संघ के देशों के बाजार में पहुंचता है।
यूरोपीय सांसदों का कहना है कि यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान में शिक्षा के लिए दी जा रही आर्थिक मदद से मदरसे खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में कुछ 100 मदरसे थे जो अब बढ़कर 30,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। यूरोपीय सांसद के मुताबिक मदरसे में पढ़े युवा कट्टरपंथी सोच के होते हैं। उन्होंने अपील की कि यूरोपीय देश कट्टरपंथ को रोकने के लिए पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग रोकें और पाकिस्तान के जीएसपी प्लस दर्जे को भी अस्थायी तौर पर स्थगित कर दें। यूरोपीय फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म की सीईओ इना सेफ्रानोवा ने भी पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने पाकिस्तान में ईश निंदा कानून के तहत मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई और पाकिस्तान के जीएसपी प्लस दर्जे को स्थगित करने की मांग की है। इसके साथ भारत ने भी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में मानवाधिकारों के मुद्दे पर पाकिस्तान के पाखंड को बेनकाब कर दिया।